कि पेपर जो है देते वक्त आपने जिन बातों का ख्याल करना है, और ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड जो आपको दिया गया है, ये आपने अपने साथ ओरिजिनल रखना है। फोटो कॉपी करके साथ लेके नहीं जाना, ओरिजिनल लेके जाना। ठीक, समझ आ गई? अच्छा, और उसको इसके बाद दूसरी चीज़ है, आपने जो डेट शीट है आपको मिली है, जो आपका पेपर है, जिस टाइम जिस डेट को है आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप जिस दिन 9 का पेपर है उस दिन 10 वाले चले जाओ, और जिस दिन 10 वालों का पेपर है उस दिन 9 वाले चले जाओ। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका सेंटर। आपने पहले जाकर अपना जो स्कूल है जहाँ पर आपका सेंटर आपका पेपर है, वहाँ आपने पहले जाकर उसको देखनी है जगह। ये ना हो कि जी मैं जिस दिन आप पहला पेपर है, जैसे कल पेपर है, तो आप अभी बोलोगे मैं पहुँच जाऊँगा, और पता चले जब वहाँ जाओ तो स्कूल की लोकेशन ही आपको पता ना हो। तो ये चीज़ भी ख़ास आपने अपना पहले जाके जहाँ आपका पेपर है, हाँ, वो जगह आपने देख के आनी है। डेट शीट की भी बात हो गई। डेट शीट कहते हैं जो आपके पेपर का शेड्यूल, हाँ, आपका बायो का पेपर किस दिन है, केमिस्ट्री का पेपर किस दिन है, मैथ का पेपर, ये आपको पता होनी चाहिए और पता होगी। ठीक है, और मैं एहतियातन आपको ये बातें रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर इसी तरह आपके पास स्टेशनरी, आपके पास लिखने के लिए आपका पेन होना चाहिए, अच्छा सा पेन आपके पास होना चाहिए जो पेपर के दौरान बंद ना हो। अच्छा, पेपर देते वक्त जब आप जाएंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे, जो जिस स्कूल में आपका सेंटर है वहाँ जब आप जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पर आधा घंटा पहले जाना है। आधा घंटा पहले जाकर वहाँ पर आपने पेपर अपनी सीट का कंफर्म करनी है कि मेरी सीट कहाँ है। जब आप सेंटर में जाएंगे वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर या किसी भी जगह पर एक पेपर पे आपके रोल नंबर लिखा होगा। वहाँ पर किसी स्कूल का नाम नहीं होता, बल्कि क्या होता है वहाँ पर रोल नंबर लिखा होता है। क्या बोलो यहाँ मेरे स्कूल का नाम कहाँ पर है, मैं उसको कैसे जो है तलाश करूँ। मेरे तो स्कूल का नाम इधर, वहाँ रोल नंबर होगा, और रोल नंबर जहाँ पर होगा वो रूम नंबर उसके साथ होगा। रूम नंबर और उसके साथ आपका रोल नंबर होगा। तो आपने रोल नंबर देखने के बाद मेरा कौन से रूम में है, आपने उस रूम तक पहुँचना है। जैसे 5 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, जो भी रूम नंबर होगा वहाँ पर आपके अपनी सीट नंबर, उसके ऊपर रोल नंबर आपका लिखा होगा, उस पर पर्ची पे लिखा हुआ, चस्पा किया होगा या चौक से लिखा होगा। आप वहाँ पर आपने अपनी सीट पे बैठ जाना है। और उसके बाद आपने अपना पेपर, 3 घंटे का पेपर होता है, जिस हिसाब से आपको पेपर दिया जाता है आपने रोल नंबर, ख़ास तौर पर रोल नंबर का ख्याल करना है। सबसे पहले जहाँ पर कॉपी के ऊपर रोल नंबर की जगह है वहाँ उसको क्या करना है, उसको फिल करना है। रोल नंबर, पहला काम आपने रोल नंबर लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना, पेन से लिखना है। ठीक, रोल नंबर के बाद जिस स्कूल में आपका सेंटर है उसका भी नीचे जिक्र होगा कि सेंटर का नाम, तो आपको अपने स्कूल का सेंटर का नाम भी लिखना है। ठीक, आपको एक कॉपी मिलेगी, वो कॉपी के ऊपर एक सीरियल नंबर भी होता है। ठीक है, फिर इसी तरह आप, अगर आपकी पहली कॉपी ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको बी कॉपी मिलती है, बी कॉपी के ऊपर सीरियल नंबर होता है। अब पेपर के दौरान आपसे आके जो वहाँ क्लास में आपकी ड्यूटी कर रहा होता है, जो आपका टीचर होता है, उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। वो ड्यूटी कर रहा होता है, वो आपकी हेल्प के लिए होता है कि बच्चे जो है ना उनको कुछ भी मसला हो आप उससे पूछें। ठीक, और उसके बाद आपका पेपर जो है आपने करना है। अब MCQs इस दफ़ा आपके पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने, अच्छा, MCQs भी कोड में होते हैं। अब ये नहीं है कि आप एक आगे पीछे बैठे हुए और आप क्या करें, MCQs जो है ये आगे पीछे वाले बैठे, बोलो भाई 1 नंबर पे क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, मुझे बताओ। अब पता चलता है कि आप कोड, अब हर एक बच्चे के MCQs अलग अलग कोड के होंगे।
यानी जिसके अब 1, 2, 3 तीनों बच्चों को अलग अलग कोड के MCQs दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, ये नहीं है कि जिस उनमें तरतीब पेपर वही होते हैं, सवाल वही होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब क्या होती है, चेंज होती है। अब जैसे 10 पहले इस रोल नंबर को दिए हुए, पहले 5 दिए हुए हैं, तो दूसरे रोल नंबर वाले को दूसरे 5 दिए होते हैं, उसको तीसरे 5, यानी तरतीब चेंज की होती है। तो वो नहीं होता कि एक दूसरे से पूछो और पूछ के वो गलत लिखो कि भाई 1 नंबर का बताओ, दूसरे का बताओ, इस तरह आपका भी जो सही होता है वो भी गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल, सवाल का नंबर लाजमी लिखना है, जो भी सवाल आप हल कर रहे हो उसका नंबर लाजमी लिखना है। एक होगी बात। इसके बाद पेपर का पूरा टाइम होता है आपका 3 घंटे, वो देने के बाद आपने क्या करना है, आप तसल्ली करके चेक करके आपने वो पेपर दे देना है, ठीक है। एडमिट कार्ड साथ लेके जाना मत भूलिएगा। एडमिट कार्ड सेंटर का जो होता है ना, सरबराह जो होता है, उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट कहते हैं, वो फिर आपको पेपर नहीं देने देगा। पर मैं आपने क्या करना है, बगैर किसी खौफ के जाके देना है। आपने तैयारी की है, आपने पूरे साल पढ़ा है, आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। आपके पास आपका और कोई ऐसी चीज़ आप साथ लेके ना जाएं जिससे आपको वहाँ परेशानी हो। इसमें मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपके पास कोई कापी पर्ची जो भी है जिसको हम नकल कहते हैं, तो इस चीज़ों से आपका भी और इसी तरह से आपके स्कूल का भी इमेज खराब होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? मेरी बातें आपको समझ आ गई?